दोस्तों, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का और ट्रेडिंग का सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। जिस दिन आपने सिर्फ इतना भी एक्सेप्ट कर लिया कि आपके चार्ट पर जो है तो प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो आपके लैगिंग इंडिकेटर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है तो वो होता है बायर और सेलर। यानी कि अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। और ये जो बायर और सेलर होता है तो ये और कुछ नहीं, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में सप्लाई या तो डिमांड कहते हैं। आपने सिर्फ इतना भी एक्सेप्ट कर लिया और आपने ये समझ लिया कि प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो ये जो मैंने आपको बताया ये इंडिकेटर नहीं या तो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हमारा जो कंपटीशन होता है तो बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ होता है। अब वो इतने कच्चे कान के तो नहीं है कि उनको ये जो कैंडलस्टिक होती है ये होता है तो उनको पता नहीं है, तो ये सब उनको पता होता है। दैट्स वाई उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। और इस वीडियो में पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के साथ में जो सप्लाई जोन होता है, जो डिमांड जोन होता है, उसको कैसे आपने चार्ट पर रीड करना है। चार्ट रीडिंग एक आर्ट है। आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। तो उसके बाद में जो है तो आपको कैसे आपके चार्ट पर देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है, यानी कि सिंपल है सप्लाई जोन कहाँ पर है और डिमांड जोन कहाँ पर है। तो उसके बेस पे आप प्राइस एक्शन के साथ जो है तो आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इस वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। बिगिनर ट्रेडर है या तो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, आप कुछ दिनों से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है तो ये बहुत खास होने वाला है। और आपने क्या करना है, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, इसे लाइक भी करना होता है। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। आपके कमेंट हर किसी के मैं पढ़ता हूँ और उसी के बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है। और सब्सक्राइब करने का तो आपका हक बनता है, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली मेरी सबसे पहले वीडियो मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। समझो आपके चार्ट पर इस लेवल पर प्राइस नीचे गया है और इस लेवल से प्राइस ऊपर गया है और फिलहाल यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सोचना और बताना कि चार्ट पर सप्लाई जोन कौन सा है। ये वाला आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसके पहले प्राइस इस लेवल से नीचे गिरा है तो हमारे लिए ये सप्लाई जोन हुआ। इसी तरह इस लेवल से प्राइस ऊपर गया है तो हमारे लिए ये डिमांड जोन हुआ। फिलहाल प्राइस इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी ये हम समझते हैं। आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब प्राइस इस लेवल पर या तो इस लेवल पर आएगी, क्योंकि ये चार्ट पर सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। सप्लाई मतलब और कुछ नहीं बल्कि आप इसे सेलर समझे और डिमांड जोन और कुछ नहीं बल्कि आप इसे बायर समझे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइस इस लेवल पर आता है तो आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है या शॉर्ट एंट्री लेनी है। तो दोस्तों ये तो हुआ, लेकिन आपको लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, ये आपको समझने के लिए जो है तो आपको प्राइस एक्शन का आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सब कुछ प्राइस एक्शन की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ही सुप्रीम होता है। तो आप भी अगर डीप में इस वीडियो में पर्टिकुलर इस वीडियो का तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको अगर सच में इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन सभी के बारे में डीप में बताता हूँ। प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं, बेसिक से लेके एडवांस तक मैं इसमें क्या क्या सिखाता हूँ। ये अगर आपको चेक करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अपने टॉपिक की ओर। अब हम समझते हैं कि आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस एग्जाम्पल में मैं 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है।
और अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। इस लेवल से अगर देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, डिमांड जोन। हमने इसे इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद इस लेवल से प्राइस नीचे गया है, मतलब ये हमारे लिए क्या हुआ, सप्लाई जोन। इसे भी हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हमने पेशेंटली वेट करना है प्राइस का एक तो सप्लाई जोन या डिमांड जोन पर आने का। हम ट्रेड तभी लेंगे जब प्राइस इस लेवल पर आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस डिमांड जोन पर आया है, तो हमने प्राइस एक्शन क्या हो रहा है इसे देखकर एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, उसके बाद शॉर्ट एंट्री हमारे लिए इस लेवल पर होगी। जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया, आपने प्राइस एक्शन देखना है और एंट्री करनी है। आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर होगा। उसके बाद देखते हैं तो प्राइस नीचे चला गया। आपने ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, नहीं तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। अब आपके लिए मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, तो आपने ध्यान में रखना है सबसे पहले तो कि आपको अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन जो होती है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। बिगिनर ट्रेडर इसको जो है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ट्रेंड लाइन, ये जो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, इनकी वजह से प्राइस जो है तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए। इसको पहले तो सबसे पहले आपको भूलना पड़ेगा और एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मेरे बाकी के भी वीडियो देख सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को जो है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सबसे पहले जब भी वीडियो आएगी तो वो आपको मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।